हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। चलिए सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कह रहा है कि जीरोस फाइंड आउट करने हैं दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसके साथ ही वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसमें मिडिल टर्म जो हमारा है इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, इसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें a और c का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो a c का प्रोडक्ट, a की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 और c की जगह पर क्या है 8। तो 1 इंटू 8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को हमें दो ऐसे भागों में ब्रेक करना है, 8 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 8 के सामने जो साइन लिखी रहती है, मतलब c के सामने जो साइन रहती है वो करने पर b जो लिखा है ये आ जाए। मतलब कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो हमें पता है 4 2 सा क्या होता है 8, और 4 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बना लेंगे, हमारा दो टर्म का है 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इसको फर्दर और आगे सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस 2, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 4 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ का 2 बचा, ठीक, ये बराबर 0। तो इसको हमें दो जीरो हमें निकालने हैं। पहला हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इसको कंपेयर कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले तो क्या आया 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -2। ये हमारे दो क्या हो गए जीरोस हो गए, और जो ये हमारे जीरोस निकलते हैं यही हमारा क्या होता है अल्फा होता है, ये हमारा क्या होता है बीटा होता है। ये हमारे दो जीरोस निकल आए। चलिए अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसको इरेज कर लें थोड़ा सा। तो हमने सम ऑफ जीरोस बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 4 और -2, 4 प्लस -2 बराबर, यहाँ पे b की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो b की वैल्यू क्या है -2, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 अपॉन में a की जगह पर क्या है, a की जगह पर हमें क्या देखने मिल रहा है 1, यहाँ पे हो गया 1। इसको सॉल्व किया प्लस माइनस 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 कर देंगे कितना आ जाएगा 2 बराबर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ये दोनों क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, सी बाई ए होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा क्या, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, -8, सी की वैल्यू -8, ये हो जाएगा -8 अपॉन ए की जगह पर क्या 1, 1 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -8 बराबर -8, दोनों बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट का पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, जीरोस निकाले। जीरोस क्या निकाला, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस निकाला और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a की वैल्यू, दोनों साइड सॉल्व करके वैल्यू दिखा दी, दोनों साइड बराबर है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a को सॉल्व किया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वैल्यू पुट करके दोनों को दिखा दिया बराबर है। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए की जगह पर ए और सी का ए सी निकाल लेते हैं। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 4, ए की जगह पर क्या है 4 और सी की जगह पर क्या है 1, इन दोनों को इंटू किया तो क्या आ गया 4। 4 को हमें दो भागों में क्या करना है, ब्रेक करना है, और उनको आपस में क्या करने पर, सब प्लस करने पर, जो सी के सामने साइन लगे रहते वही करते हैं, उनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, जो हमारा बी है, बी क्या है 4। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आ जाए 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो हमें पता है 2 और 2 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 4s² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 s प्लस 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमें पता है इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2s, यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा नहीं होगा, बराबर 0। 2s -1, ये वाला ब्रैकेट हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2s, यहाँ बचा -1 बराबर 0। पहला 2s -1 बराबर 0, दूसरा 2s बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, जीरोस आ गए। तो ये अल्फा बराबर आ गया ये, और बीटा बराबर आ गया। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a। सम ऑफ जीरोस का है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। तो b को अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या है, b की जगह पर 4, माइनस b की जगह पर है -4, हमने लिख दिया -4 अपॉन a की जगह पर क्या है 4, a की जगह पुट कर दिया 4, और
अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा भी 1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 4/4। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हाफ और हाफ को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ गया एलसीएम 2, ऊपर आ गया 1 + 1 बराबर 2, ये बराबर आ गया 4/4। ऊपर नीचे कट कर दिया दोनों साइड, तो ये आ गया 1 बराबर 1। इस तरीके से सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा 1/2 बीटा 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी की जगह पर क्या है, 1 है, तो ए की जगह पर 4, ये हो जाएगा 1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 बराबर 1/4। हमारा दोनों साइड बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरो भी प्रूव हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। पार्ट क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, सीक्वेंस इसका सही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कंपेयर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट वाला तरीका अपनाएंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, a इंटू सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है। तो ए सी बराबर, ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है और सी की वैल्यू 3 है, तो 6 इंटू 3 बराबर 18। 18 को ऐसे दो भागों में स्प्लिट करेंगे, जिसको क्या करने पर, माइनस करने पर, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। 18 को दो भागों में से ब्रेक करना, जिसको माइनस करने पर 7 आ जाए। हमें पता है 9 2 ज़ा 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, साथ ही x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इसमें से 3x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा कितना, 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने +1 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बचा क्या, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो क्या है, हमारा सही है। अब दोनों में से हम लोग सेम ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 एक बार, दूसरी बार 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमने x बराबर 2x बराबर निकाला तो क्या आया 3, x बराबर निकाला तो 3/2, एक हमारा आ गया 0, 3/2। सिमिलरली इसको सॉल्व किया तो 3x बराबर यहाँ से क्या आएगा -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3, तो दूसरा 0 ये आ गया। तो हमारी अल्फा की वैल्यू होगी कितनी, 3/2, और बीटा बराबर क्या हो गया -1/3। इस तरीके से हमारा क्या निकल आया, अल्फा और बीटा जीरोज निकल आए। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के वेरीफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज बराबर, हमें बताया सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, -b/a।
और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली? 3/2। तो अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 3/2 प्लस बीटा बराबर हमने क्या निकाला? -1/3। -1/3। और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में हमारे? बी की वैल्यू -7 के बराबर है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। अपॉन, और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 6, यहाँ हमने 6 पुट कर दी। इसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। ऊपर अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9 माइनस 2 बराबर, इसको दोनों को इंटू किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 7/6। अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो हमारा आ रहा है कितना? 9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। तो हमारा एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पुट किया तो ये हो जाएगा कितना? 3/2 इंटू -1/3। और सी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन से हमने क्या बताया? सी की वैल्यू हमारी -3। और बी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो जाएगा -3/6। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारा इसी के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को इंटू किया, 3 × 3 -3 अपॉन 3 2 6 बराबर -3/6। ये हमारा एलएचएस बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई भी हो गया। सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। ये तो हमारी सिंपल सी इक्वेशन है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली? इन दोनों में से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। 4u हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा u प्लस क्या बचा यहाँ पर? 2। 4 2 8u हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे तो एक बार 4u बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो u बराबर क्या हो गया? 0। तो एक हमारा क्या आ गया? ये एक 0 आ गया। ये मान लिया अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 है। और दूसरा u प्लस 2 बराबर क्या? 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो एक 0 हमारा आ गया क्या? ये मतलब बीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं? बीटा की वैल्यू -2 के बराबर। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इसको क्या कर लेते हैं? वेरीफाई। तो सबसे पहले हमने निकाला क्या? सम ऑफ जीरोस बराबर, हमें पता है सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। तो अल्फा की जगह हमने पुट कर दिया 0 प्लस बीटा की जगह पुट कर दिया क्या? -2 बराबर -b। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में? अगर हम कंपेयर करें इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी कितनी है? +8। 8 या फिर 8 कह सकते हैं। और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो हम यहाँ पुट कर देंगे। b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 8। और a की जगह पर क्या पुट कर दिया? 4। इसको हम कट कर देंगे तो 4 1 4, 4 2 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया -2 बराबर -2। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी क्या कर लेते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। यहाँ से अगर हम देखें सी है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? 0 पुट कर देंगे। और सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए।
वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4। अब 0/4 बराबर क्या होगा 0 और 2 इंटू 0 बराबर कितना 0। ये भी क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। सिमिलरली अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है t² -15 बराबर 0। अब यहाँ से हमने t² बराबर अगर 15 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 15, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना t, यहाँ आ जाएगा कितना √15। हमें पता है रूट के अंदर की 15 की वैल्यू हो गई, ये क्या आ जाएगा रूट जब हटता है तो ये आ जाता है t बराबर कितना ±√15। तो t से एक वैल्यू आ गई हमारी कितनी t बराबर -√15, एक हमारा आ गया पर +15। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितने बराबर है ये, बीटा की वैल्यू कितनी बराबर है ये। इस तरीके से हमारे दो जीरोज निकल आए। उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है बी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट सी कांस्टेंट टर्म कितना है 15 -15। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब -√15 प्लस बीटा है +√15 बराबर b की वैल्यू कितनी है b की b टर्म है ही नहीं इसमें, इसका मतलब b कितना है 0, तो -0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया। इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कितना 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये हो गया दिस इज बराबर आर से। तो सम ऑफ जीरोस इस तरीके से क्या हो गया वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम सिमिलरली वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी है -√15 इंटू बीटा की वैल्यू है +√15 बराबर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो c की वैल्यू कितनी है -15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों को इंटू कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और √15 इंटू √15 15। इधर भी इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना -15 -15। ये क्या हो गया हमारा LHS बराबर RHS आ गया। इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। सिमिलरली हम क्या सिक्स्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या है 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम ए और सी निकाल लेंगे। ए सी क्या है यहाँ पर ए इंटू सी अगर मैं निकालता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पर है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4, 3 4 जा 12, यहाँ 12 आ गया। और 12 को हमें क्या करना रहता है दो भागों में ऐसे स्प्लिट करना है जिनको सेपरेट करने पर क्या आए 1 आए। दो भागों में ऐसे ब्रेक करना है जिनको आपस में सेपरेट करने पे कितना 1 आना चाहिए। तो हमें पता है 4 और 3 अगर हम ले लें 4 3 जा 12 और 4 में से 3 हटाया 1, हम यहाँ पुट कर देते हैं 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 - 3 इंटू एक्स -4 बराबर 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से केवल कॉमन हम क्या ले सकते हैं x। यहाँ बचेगा पहले में 3x और दूसरे में बचेगा -4। सिमिलरली इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं, तो क्या कॉमन हो जाएगा +1। ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3x -4 बराबर 0। हमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट हमारा क्या है सेम, तो therefore जो हमने सॉल्व किया वो हमारा क्या है सही जा रहा है। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया क्या
3x माइनस 4 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे इसको। तो एक बार हम लोग लिख देंगे 3x माइनस 4 बराबर कितना, 0। एक बार लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, और x बराबर 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 4/3। तो एक 0 हमारा कितना आ गया, 4/3। तब अल्फा बराबर कितना आ गया, 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या जाएगा, डायरेक्टली -1, इधर +1 था उधर गया तो -1, तो हमारा दूसरा 0 आ गया कितना, -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। चलिए अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा में हमने पुट कर दिया अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। ये हो गया 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 बराबर b की वैल्यू हमें इससे कंपेयर करने पर b की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/3। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 3 × 1 = 3। ये हो जाएगा 4 - 3/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +1/3। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया, 1/3 बराबर 1/3। तो ये हमारा एल बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। इस तरीके से सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी सिमिलरली कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा की अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3। अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी, -1। यहाँ पे पुट कर दिया -1। सी की वैल्यू कितनी है, सी को हमने कंपेयर किया तो सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू कितनी, 3। यहाँ पे लिख दिया -4/3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस को माइनस से इंटू किया तो हो जाएगा 4/3 माइनस बराबर, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो हो गया -4/3। तो हमारा दोनों साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुए हैं, यहाँ दे रखे हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितने बराबर दे रखी है, -1। हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, क्या कि एक्स स्क्वायर, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा बराबर 0। फॉर्मूला में याद होना चाहिए। जस्ट इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे और थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन जो होगा कैलकुलेशन को करके और क्या कर लेंगे, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 1/4। 1/4 हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, -1 बराबर 0। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर पूरे के नीचे अगर एलसीएम ले लूँ या फिर -1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस -1 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 4 से। ये पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा -1x लिखो चाहे x लिखो एक ही बात है। 1 को 4 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 बराबर 0। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई। इस तरीके से हमारी क्या निकल आई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। 4x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर 0।
सिमिलरली हम सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, यहाँ पे √2, x को x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दे रखा है, तो हो जाएगा प्लस 1/3 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बराबर 0। ये हो गई क्या, हमारी इक्वेशन हो गई। सिंपली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से क्या हुई, निकल आई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट को चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0। तो सम ऑफ जीरोस की जगह कितना है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √5। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, √5। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0 दे रखा है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5 बराबर 0। तो 0 से इसको इंटू किया तो क्या हो गया, 0। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x², ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया, इसको लिखें चाहे ना लिखें बात एक ही है। ये हो गया कितना, प्लस √5 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोस कितना 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना 1। हम दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू कितनी 1। हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे सिमिलरली। यहाँ हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की भी वैल्यू कितनी 1 बराबर 0। हमारी इक्वेशन आ गई, x² इंटू किया तो -1x लिखो चाहे -x लिखो प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमारी क्या निकल आई, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारा क्या निकला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। यही हमारी क्या होगी, फाइनली हमारी यही क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए सिमिलरली हम फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, नोट डाउन कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/4, -1/4 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। इसको इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब क्या कर दिया हमने, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x4x²। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ गया प्लस x बचा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा इतना +1 बराबर 4 0 0। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये भी इक्वेशन सॉल्व हो गई। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, 4x² प्लस 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। सिमिलरली हम सिक्स पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, लास्ट वाला। चलिए उससे पहले हम ये रेस कर लेते हैं।
चलिए सिक्स पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4, सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1। चलिए अभी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, सिक्स पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारे सिक्स पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 2.2 कंप्लीट होती है और साथ ही सेकंड चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें।